To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉसलेस लाइन और डिस्टॉर्शन लेस लाइन आपकी क्या होती हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ये सारे टर्म हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक दूसरे से पूरी तरीके से लिंक है। जब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तब आपको ये आने वाले वीडियोस समझ में आएंगे और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसलेस और डिस्टॉर्शन लेस लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसलेस लाइंस। तो लॉसलेस लाइंस आपकी कब होती है? जब उसमें कोई भी लॉस ना हो, यानी जो उसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो, 0। अल्फा आपका डिनोट करता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो जब लाइन में आपके अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो वोल्टेज और करंट की वेव्स होंगी उनमें कोई भी डिके आपका नहीं होगा और लाइन आपकी हो जाएगी लॉसलेस लाइन। तो इसके लिए हम जो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, गामा आप जानते हैं अल्फा प्लस जे बीटा होता है। अल्फा यहाँ पर डिनोट करता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा जो था वो था फेज कांस्टेंट। तो जब लॉसलेस लाइंस की बात हो रही है तो अल्फा आपका 0 हो जाएगा, तो गामा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी जे बीटा। और गामा आप जानते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के प्राइमरी कांस्टेंट टर्म में उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस की। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो वेव की फ्रिक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज के रेंज में होती है। तो फ्रिक्वेंसी जब इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ओमेगा के कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं, गामा फाइनली आपका हो जाएगा, ये आप नेगलेक्ट कर सकते हैं आर और जी। तो ये हो जाएगा आपका जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो जे ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एल सी आपका बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका गामा की वैल्यू। इसको जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो बीटा की वैल्यू जो कि फेज कांस्टेंट है वो निकल के आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो इस इक्वेशन से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख रहे थे तो फ्री स्पेस के लिए जब हमने फेज कांस्टेंट की वैल्यू देखी थी बीटा की, वो क्या निकल के आ रही थी, ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। और ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका म्यू होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में एल के इक्विवेलेंट होता है और जो एप्सिलॉन होता है वो आपका सी के इक्विवेलेंट होता है। तो बीटा की वैल्यू आपके ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर के फॉर्म में हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। और इसमें जब आप फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगी आपकी ओमेगा डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ओमेगा से ओमेगा आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा और जो वीपी की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा था। वीपी की वैल्यू कितनी आ रही थी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, जो कि इक्वल थी आपकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये दोनों वैल्यू जब आप इसमें पुट करते हैं तो वीपी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात हुई आपकी फेज वेलोसिटी की। अब हम इसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आप जानते हैं जेड नॉट आपका क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ये टर्म आप नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी। तो ओमेगा जे ओमेगा और जे ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा और जेड नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई सी। तो ये हो जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। और जो गामा की वैल्यू थी वो आ रही थी आपकी जे बीटा,
या दूसरे फॉर्म में आपकी वैल्यू आ रही थी जे ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट और ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, लॉसलेस लाइंस की बात हो रही है ये। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो है आपका रियल नेचर का, और अगर प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात करें तो वो है आपका इमेजिनरी नेचर का। तो ये आपको याद रखना है, लॉसलेस लाइंस के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होगा वो रियल नेचर का होगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इमेजिनरी नेचर का होगा। और अगर इसमें हम बात करें कोएक्साइल केबल के लिए, तो कोएक्साइल केबल के लिए जो लॉसलेस इम्पिडेंस होगा वो आपका ना तो ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो लॉसलेस लाइंस के लिए जो उसका फॉर्मूला होता है 120 log d बाई आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, इसको सिंपल जब आप एल और सी को उसके फिजिकल डायमेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लॉसलेस इम्पिडेंस होता है कोएक्साइल लाइंस के लिए वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल एस्पेक्ट पर, वो ट्रांसमिशन लाइन की प्राइमरी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये तो बात हुई आपकी लॉसलेस लाइंस की। अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन लेस लाइन। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिस्टॉर्शन लेस कब होगी, जब उसका रेट ऑफ फेज शिफ्ट, जो बीटा आपका है वो फेज कांस्टेंट होता है, वो लीनियरली वेरी करे टाइम और स्पेस के साथ। तो ये आपकी मान के चलिए वेव है, ये उसका फेज है, तो ये फेज उसका टाइम और स्पेस के साथ लीनियरली वेरी करेगा। ये उसका राइज टाइम है और ये उसका फॉल टाइम है। तो डिस्टॉर्शन लेस लाइंस के लिए राइज टाइम आपका फॉल टाइम के इक्वल होगा, और जो ट्रांसमिशन लाइंस के पैरामीटर होते हैं ये आर और ये एल और यहाँ पर जी और ये सी। तो इसकी एक कंडीशन और होती है कि जो सीरीज आर्म के प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं उनका टाइम कांस्टेंट, तो आर और एल का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आपका एल डिवाइडेड बाई आर, ये इक्वल टू होता है जो शंट आर्म के टाइम कांस्टेंट के। तो यहाँ पर जी और सी आपके पैरेलली कनेक्ट हैं, अगर आपके आर और सी यहाँ पर कनेक्ट होते तो उसका जो टाइम कांस्टेंट होता वो होता आर सी, लेकिन यहाँ पर कंडक्टेंस है तो इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा सी डिवाइड बाई आर। तो सीरीज आर्म का टाइम कांस्टेंट इक्वल होगा उसके शंट आर्म के टाइम कांस्टेंट के। तो एल अपॉन आर इक्वल हो जाएगा आपका सी अपॉन, सॉरी यहाँ पर जी होगा आपका आर की जगह पर, सी अपॉन जी के, जिसको आप और सॉल्व करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं एल इंटू जी इक्वल्स टू आर सी। ये कंडीशन होती है आपकी डिस्टॉर्शन लेस लाइंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। कभी कभी एक नंबर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है डिस्टॉर्शन लेस लाइंस की कंडीशन क्या होती है, तो एल जी इक्वल्स टू आर सी, ये डिस्टॉर्शन लेस लाइन की कंडीशन होती है। अब इसमें हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा की वैल्यू। तो गामा आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल कोष्टक जी प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ आपका जो गामा हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं, आर इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पर हमने जी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई जी। इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर, जी हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, आप डिस्टॉर्शन लेस लाइंस की कंडीशन जानते हैं एल जी इक्वल्स टू आर सी, ये हो जाएगा आपका एल अपॉन आर इक्वल्स टू सी अपॉन जी। तो एल अपॉन आर इक्वल्स टू सी अपॉन जी है आपका, तो यहाँ पर आप जो सी अपॉन जी है उसको एल अपॉन आर से रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा एल अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू निकल के आएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, और ये बचेगा आपका 1 प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो निकल के आया आपका कॉम्प्लेक्स नेचर का डिस्टॉर्शन लेस लाइंस के लिए। वहीं अगर हम लॉसलेस लाइंस के लिए हमने देखा था तो लॉसलेस लाइंस के लिए जो गामा की वैल्यू थी वो थी आपकी इमेजिनरी। अब इसमें हम बात करते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 कैलकुलेट करने के लिए,
तो जेड नॉट आपका जो हो जाता है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। तो जेड नॉट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर, आपने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई आर हो जाएगा, और नीचे आपने जी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। अब आप जानते हैं एल अपॉन आर आपका सी अपॉन जी के इक्वल होता है डिस्टॉर्शन लेस लाइन्स में, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, और जो फाइनली आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आएगा डिस्टॉर्शन लेस लाइन्स के लिए वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपका आया था कॉम्प्लेक्स नेचर का डिस्टॉर्शन लेस लाइन्स के लिए, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो आएगा वो आएगा आपका रियल नेचर का। तो लॉसलेस लाइन्स के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस याद रखना है, और डिस्टॉर्शन लेस लाइन्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आपको याद रखना है। तो ये बात हुई आपकी लॉसलेस और डिस्टॉर्शन लेस लाइन्स के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो लॉसलेस के लिए था वो था स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी, और डिस्टॉर्शन लेस लाइन्स के लिए था स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी। और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल जी इक्वल्स टू आर सी। ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।